जजेस की संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई है। लेकिन क्या इससे 93,000 पेंडिंग केसेस कम होंगे? चलिए समझते हैं। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की जज स्ट्रेंथ अब 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ अब 38 हो गई है। ये चेंज सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 के थ्रू किया गया है, जो आर्टिकल 125 के अंडर लाया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 93,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं और इसी बैकलॉग को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जजेस की संख्या बढ़ाई है। इससे पहले लास्ट अमेंडमेंट 2019 में हुआ था, जब स्ट्रेंथ 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी, एक्सक्लूडिंग द सीजेआई। और करंटली इंडिया के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत। अब देखना होगा कि जजेस बढ़ने से जस्टिस डिलीवरी कितनी फास्ट होती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल और डिफेंस करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। WHO ने इबोला आउटब्रेक को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। कॉन्गो और उगांडा में सिचुएशन रैपिडली सीरियस होती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 18 मई 2026 को इबोला आउटब्रेक को PHEIC डिक्लेयर कर दिया है। PHEIC का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये आउटब्रेक मेनली कॉन्गो और उगांडा में स्प्रेड हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बुंडीबुगियो वायरस स्ट्रेन की वजह से हो रहा है और अभी तक इसका कोई ऑफिशियली अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इबोला एक हाईली कंटेजियस डिजीज मानी जाती है जो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स जैसे ब्लड, वॉमिट और सीमेन के थ्रू स्प्रेड करती है। WHO का हेडक्वार्टर्स जिनीवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और ऑर्गेनाइजेशन अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट कर रही है। अब दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी की नॉर्वे विजिट ने इंडिया यूरोप रिलेशंस को और स्ट्रांग बना दिया है। इंडिया नॉर्डिक समिट से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स तक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉर्वे विजिट पर गए हैं, जहां 18 से 19 मई तक थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस समिट में नॉर्वे के साथ स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस विजिट का मेन फोकस है टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना। साथ ही इंडिया और नेदरलैंड्स ने अपने रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड कर दिया है, जिसमें 17 MOU साइन किए गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये रही कि नेदरलैंड्स ने हिस्टोरिकल अनायमंगलम चोला कॉपर प्लेट्स इंडिया को वापस रिटर्न किए हैं। ये इंडिया के कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस माना जा रहा है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन नेवी ने भोपाल में लॉन्च किया एक मॉडर्न नेवल सेलिंग नोड। ये फैसिलिटी इंडिया के वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। इंडियन नेवी ने भोपाल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेवल सेलिंग नोड इनॉग्रेट किया है। ये एडवांस्ड फैसिलिटी स्पेशली इंडियन नेवी की सेलिंग टीम के ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए डेवलप की गई है। इस नोड का यूज सिर्फ सेलिंग ही नहीं, बल्कि रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग टीम्स भी एक्सटेंसिवली करेंगी। इसका मेन एम है नेवल वाटर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए बेटर प्रेपरेशन प्रोवाइड करना। भोपाल को चूज करने का रीजन है यहाँ की एक्सीलेंट वाटर बॉडीज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इनिशिएटिव इंडियन नेवी के मॉडर्न ट्रेनिंग इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। ऐसे ही डिफेंस और मिलिट्री अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया और कैम्बोडिया के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन हुआ और भी स्ट्रांग। CINBAX 2026 एक्सरसाइज ऑफिशियली कंक्लूड हो चुकी है। CINBAX 2026 यानी इंडिया और कैम्बोडिया के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंक्लूड हो गई है। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और रॉयल कैम्बोडियन आर्मी के सोल्जर्स के बीच कंडक्ट की गई थी। एक्सरसाइज 16 मई से 18 मई तक कैम्बोडिया में ऑर्गेनाइज हुई। इस जॉइंट ड्रिल का मेन ऑब्जेक्टिव था काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, जंगल वॉरफेयर टैक्टिक्स और टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना। ट्रेनिंग के दौरान दोनों आर्मीज ने कॉम्बैट ड्रिल्स, फील्ड एक्सरसाइजेज और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस प्रैक्टिस किए। ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस से इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी और इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस और स्ट्रांग होती है। ऐसे ही डिफेंस करंट अफेयर्स और मिलिट्री अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।